स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में अपन देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो पूरी पृथ्वी पर या पूरे एटमॉस्फेयर में एनर्जी का एक ही स्रोत है जिसे हम बोलते हैं सूर्य। सूर्य से एनर्जी जो है वो एनर्जी रेडिएंट एनर्जी के रूप में नीचे आती है और ये एनर्जी का कुछ भाग जो पौधे होते हैं, पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और उसको जो रेडिएंट एनर्जी है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब ये सूर्य से किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं या पेड़ पौधों तक आती हैं तो इनका बहुत सारा भाग जो है वो हीट एनर्जी के रूप में रिलीज़ हो जाता है, मुक्त हो जाता है वातावरण में। इसी कारण हमको गर्मी लगती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, जब ये जो सन की लाइट है, सूर्य की किरणें हैं, ये या सूर्य से एनर्जी जो है वो पेड़ पौधों तक आती है। पेड़ पौधे जो हैं वो यहाँ पर हरे पौधे, ये हरी पत्तियाँ क्लोरोफिल की सहायता से, सूर्य की एनर्जी की सहायता से अपना भोज्य पदार्थ बनाती है, भोजन बनाती है ना। इस भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यदि अपन इस रिएक्शन को देखें तो 6 CO2 प्लस 12 H2O है ना, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 12 H2O जल के मॉलिक्यूल सन एनर्जी, सूर्य की एनर्जी की उपयोग से ग्रीन प्लांट मतलब क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की हेल्प से C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये जो ग्लूकोज होता है ये जो रेडिएंट एनर्जी है या सूर्य की जो एनर्जी है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और निर्माण करता है ऑर्गेनिक पदार्थ ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर कि रेडिएंट एनर्जी हमको समझ में आई, सूर्य से जो आ रही है। हीट एनर्जी जो कि हीट के रूप में बाहर निकल रही है। तीसरी हो गई रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। ये 3 प्रकार की एनर्जी। अब पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया उस भोजन को जो हर्बीवोरस जीव होते हैं है ना, या शाकाहारी जीव होते हैं वो लेते हैं, तो पौधों को खाते हैं, टिड्डे वगैरह है तो शाकाहारी जीव खाते हैं। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर जो सूर्य से एनर्जी जो पेड़ पौधों ने अपने अंदर समाहित की थी, संग्रहित की थी, संचित की थी, वो टिड्डे के पास चली जाती है क्योंकि पौधे को टिड्डे खाते हैं। जब ये टिड्डे आगे जो इन टिड्डों को जब मेंढक खाता है मतलब कार्निवोरस जीव खाते हैं, जब कार्निवोरस जीव खाते हैं मतलब मांसाहारी जीव खाते हैं, तो यहाँ की जो एनर्जी टिड्डे ने जो प्लांट से एनर्जी ली थी वो टिड्डे की एनर्जी कहाँ चली जाती है, मेंढक के पास चली जाती है। और मेंढक को जब सांप खाता है तो ये एनर्जी सांप के पास चली जाती है। तो इस प्रकार से अपन देखें कि जो एनर्जी का फ्लो है वो सन से पौधों में, पौधों से टिड्डे में, टिड्डे से मेंढक में, मेंढक से सांप में। मतलब यदि हम देखें तो प्रोड्यूसर सनलाइट है, फिर प्रोड्यूसर के बाद में फिर हार्बीवोरस, फिर कार्निवोरस और फिर मोस्ट या टॉप कार्निवोरस के पास जाती है। इसके बाद डिकम्पोज कर देते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये होता है एनर्जी फ्लो। अब यहाँ पर एक चीज़ और अपन देखेंगे, जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, ये एनर्जी फ्लो थर्मोडायनेमिक रूल्स को फॉलो करता है। थर्मोडायनेमिक रूल्स को मतलब ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो करता है। अब ऊष्मागतिकी के नियम को फॉलो कैसे करता है वो अपन देखेंगे। तो जब अपन देखें ऊष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, जिसमें से जो पहले 2 नियम होते हैं उसको ये एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम फॉलो करता है। कैसे करता है वो देखें। पहला नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ऊष्मा या एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला रूल्स फॉलो हो रहा है। देखें अपन कैसे। यहाँ पर सूर्य से एनर्जी आए प्लांट्स के पास में, प्लांट्स ने इसको स्टोर किया रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ये इस रासायनिक ऊर्जा जो है उसका इस्तेमाल किया टिड्डे ने प्लांट को खाकर। फिर यहाँ से ऊर्जा मेंढक के पास गई, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया है ना, मेंढक के पास गई, मेंढक को सांप ने खा लिया। तो ये ऊर्जा यहाँ पर ट्रांसफर हुई। तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का ये निर्माण नहीं कर रहे हैं, ये ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये पहले रूल्स को फॉलो करता है एनर्जी फ्लो। दूसरा रूल्स क्या है इसका, दूसरा रूल्स ये है कि किसी जीव के द्वारा ली गई ऊष्मा का कुछ भाग हीट के रूप में नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी जा रही है तो कुछ मात्रा जो है एनर्जी की वो रिलीज़ हो जाती है हीट के रूप में। टिड्डा और मेंढक के बीच में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसमें भी क्या होगा, कुछ एनर्जी की मात्रा है वो रिलीज होगी। तो ये जो है सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ तक
जो एनर्जी है फ्लो हुई, फ्लो होने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो रिलीज हो जाता है या मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एनर्जी आगे चलते चलते क्या होता है, लास्ट में जाकर बहुत कम एनर्जी बच जाती है। तो इसको समझने के लिए एक हम साइंटिस्ट हैं हमारे, जिन्होंने इनको 1942 में हमको समझाया था कि ये एनर्जी फ्लो क्या है। तो एक साइंटिस्ट हैं लिंडमैन, 1942 में उन्होंने जो ट्रॉपिक रीजन है या ट्रॉपिक लेवल है उस पर उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ओनली 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है। मतलब प्रोड्यूसर से लेकर यहाँ पर टिड्डे तक 10% ही एनर्जी यहाँ पर होकर जाएगी, बाकी पूरी 90% एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो लिंडमैन है इन्होंने एक इम्पोर्टेंट मॉडल प्रस्तुत किया कि 10% जो है एनर्जी वो ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% एनर्जी जो होती है वो एटमॉस्फेयर में हीट के रूप में मुक्त हो जाती है। तो इनका जो लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ। तो इन्होंने जो कहा था उसको हम 10% लॉ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो लिंडमैन है उन्होंने इसके अलग अलग ट्रॉपिकल रीजन बनाया। फर्स्ट ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पर पेंट प्रोड्यूसर होते हैं, दूसरा होता है टिड्डा हर्बीवोरस, या जहाँ पर लेवल सेकेंड, तो ट्रॉपिकल सेकेंड लेवल पर, फिर ट्रॉपिकल थर्ड लेवल पर मेंढक, और ट्रॉपिकल फोर्थ लेवल पर कार्निवोरस। तो उन्होंने क्या कहा कि जितने भी आपकी एनर्जी है वो एनर्जी, मतलब सपोज एक एग्जांपल अपन ये भी देख सकते हैं कि जो लिंडमैन है उन्होंने ये बताया था कि सपोज प्लांट्स ने 10,000 जूल एनर्जी का प्रोडक्शन किया, केमिकल एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को उन्हें चेंज किया। इसके बाद नेक्स्ट टिड्डे कर आते आते ये जो एनर्जी है टिड्डे के पास आते हुए ये 1000 जूल एनर्जी बचती है, बाकी 90% जो होती है वो मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1000 था, तो नेक्स्ट लेवल में आते आते ट्रॉपिकल लेवल थर्ड में आते आते ये 100 जूल रह जाती है, मतलब 90% एनर्जी जो है वो वापस रिलीज होती है। आप देखेंगे थर्ड लेवल से फोर्थ में आने के बाद भी ये 10% जाती है, 10% ही पहुंच पाती है, तो 1 जूल रह जाती है। तो यहाँ पर 10,000, 1000, 100 और 1 जूल। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 90% जो है एनर्जी लॉस हो रहा है, मुक्त हो रही है, और 10% जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। यही नियम लिंडमैन ने दिया था 1942 में। तो इस प्रकार से हम ये जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम का, वो इस प्रकार से सन प्रोड्यूसर में प्लांट्स में टिड्डे के बाद मेंढक के बाद सांप। तो ये पूरा एनर्जी फ्लो है जो कि आपने देखा और समझा।